बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है आज की बुलेटिन की खबरों का। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में मंदसौर में हुए गोलीकांड को लेकर काफी नाराजगी देखी गई थी। एक बार फिर किसान मोर्चा के द्वारा मंदसौर गोलीकांड की जांच अतिशीघ्र कराने के लिए जिले भर के थानों में ज्ञापन सौंपा गया है। जानकारी में बताया गया कि मंदसौर गोलीकांड के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज पूरे देश सहित रीवा जिले के समस्त थानों में एक साथ ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सिविल लाइन थाने में ज्ञापन देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यह मांग की गई है कि 6 जून 2017 को किसानों के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें सरकार के द्वारा यह वादा किया गया था कि गोलीकांड में जल्द से जल्द जांच कर दी जाएगी। चपेट में आए किसान परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी व सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन सरकार के द्वारा यह वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से यह मामला उठाया है। साथ ही महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र जांच की मांग की है। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से शॉर्ट सर्किट के कारण आज जिले के मोहरा गांव में दर्जन भर गायों की मौत हो गई। जानकारी में बताया गया कि आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है। शासन प्रशासन बिजली की समस्याओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन की ऐसी लापरवाही मात्र एक बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार देखने को मिली है, जिसका नतीजा यह हुआ कि करंट की चपेट में आने से दर्जन भर गाय की मौत हो गई है। ओवर स्पीड के चलते सड़क दुर्घटना की घटना कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। एक बार फिर शाहपुर थाना क्षेत्र के खटकरी चौकी अंतर्गत चौहाना से भीषण सड़क हादसा की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़कर एक साइकिल सवार को रौंद कर पलट गया, जिससे साइकिल सवार अनिल पटवा निवासी दूधिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसकी जानकारी होने पर एडिशनल एसपी विजय डावर, एसडीओपी शैलेंद्र वर्मा, एसडीएम हनुमना, मऊगंज थाना प्रभारी बारिद तिवारी, शाहपुर थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, हनुमना थाना प्रभारी शैला यादव सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और लोगों को समझाकर जाम को खुलवाया गया। आज रीवा के सिविल लाइन थाने में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कुंवर सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल बीते 21 अक्टूबर 2020 को बिहार चुनाव के दौरान बस्तर में आम सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भारत में 300 आतंकवादी घुसने वाले हैं। उनमें से कुछ को सीमा पर हमारे सुरक्षा बल के लोग मार देंगे और कुछ को फांसी होगी। कुंवर सिंह का कहना है कि 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। कुंवर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जेपी नड्डा द्वारा दिया गया भाषण सुरक्षा बलों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। उनका कहना है कि आतंकवादी के घुसने की जानकारी उन्हें कहां से मिली, यह जांच का विषय है। इतनी खुफिया सूचना किसने दी, इस पर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कुंवर सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जांच कर कानूनी कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। 21 अक्टूबर 2020 को बिहार चुनाव की विश्वामित्र की धरती बक्सर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आम सभा में कहा था कि देश के अंदर 300 आतंकवादी घुसने वाले हैं। जब घुसेंगे तो कुछ को सुरक्षा बल मार देगी और कुछ को फांसी होगी। हम देने आए, हम इंतज़ार कर रहे थे 8 महीने कि वो आतंकवादी घुसे, कब कार्रवाई होगी। 8 महीने बाद हम आज सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कराने आए हैं कि ना आप प्रधानमंत्री हैं, ना आप गृह मंत्री हैं, ना आप किसी सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख हैं, ना सीमा सुरक्षा बल सीआरपीएफ बीएसएफ किसी के डीजी हैं। किस सूत्र ने आपको ये बताया कि देश की सुरक्षा के साथ आपने ऐसे बयान दिया? क्या देश के सुरक्षा बल या भारतीय सेना या नौसेना जितने हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं उन पे आपने सवालिया निशान लगा दिया? और यह 300 आतंकवादी घुसने का आपके जानने का स्रोत क्या है? यदि ऐसा नहीं है तो देश में की आंतरिक सुरक्षा में भड़काने वाले ऐसे भाषण और डराने की ज़रूरत क्या है? हम आज एफआईआर कराने के लिए आवेदन देने आए। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। कोरोना महामारी के बीच महंगाई भी चरम पर है। आम जनता की जेब पर काफी बोझ बढ़ गया है। सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से हो रही है। जून के पहले 6 दिन में ही पेट्रोल के रेट 3 बार बढ़ चुके हैं, जबकि मई में 17 बार यानी हर दूसरे दिन पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पेट्रोल के दाम में 12.88 और डीजल के दाम में 10.1 रुपए का
का बड़ा अंतर आया है और इस अंतर का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ रहा है। जून में बीते 6 दिन में ही 3 बार दोनों के रेट बढ़ चुके हैं। 1 जून को पेट्रोल 102 रुपए 67 पैसे था और डीजल 93 रुपए 95 पैसे था। 3 दिन में पेट्रोल के रेट 56 पैसे और 61 पैसे बढ़ चुके हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से मध्य प्रदेश की सीमावर्ती उपभोक्ताओं को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कालाबाजारी का धंधा भी फल फूल रहा है। उत्तर प्रदेश से पेट्रोल डीजल लाकर मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोल पंप को खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी कौशलेश द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक देश एक बाजार के सिद्धांत को बढ़ चढ़कर वकालत करने वालों को यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पेट्रोल के दाम में 12.88 और डीजल के दाम में 10.1 रुपए का बड़ा अंतर न तो सरकार को दिख रहा है और न ही तेल कंपनियों को। कालाबाजारी का धंधा शासन प्रशासन एवं पुलिस की देखरेख में फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश की सीमावर्ती उपभोक्ताओं के साथ घोर छल कपट भी किया जा रहा है। स्थानीय पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। सरकार को अविलंब इस असमानता को जीएसटी के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को लाकर एक देश एक बाजार के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। तेल कंपनियों पर सरकार ट्रांसपोर्टिंग चार्ज वहन करने के लिए कहे और एक दूसरे प्रदेश के अंतर को पाटने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। जो प्रादेशिक सरकारें अनावश्यक टैक्स थोप कर डीजल पेट्रोल की कीमत में अंतर बढ़ा रही हैं, उन पर भी नियंत्रण तत्काल किया जाना चाहिए ताकि जनता में बढ़ रहे असंतोष को कम किया जा सके एवं बढ़ रही कालाबाजारी पर अंकुश लग सके। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।